कि मैं वो अन्ना हजारे नहीं हूँ और महात्मा गांधी नहीं हूँ, ये छीनूंगा। मैं बैठ करके मांगूंगा थोड़ी, छीन करके लूंगा और देना पड़ेगा। नहीं, बहिष्कृत कर दिया जाएगा ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो केवल बरगला करके पार्टी और बिरादरी पर वोट मांगने का काम करना है ना। इन सभी को इस बार सबक सिखा दिया जाएगा 22 में। 22 कि अभी अस्पताल तो तुम पूर्ण नहीं करा पाए, 18 करोड़ रुपए खा गए और अब मेडिकल कॉलेज उसी में बनवाना चाहते हो, तो गुमराह करना चाहते हैं जनता को। नमस्कार, आपका स्वागत है द एटीआई न्यूज़ में और मैं रमाकांत यादव, मेरा पेज भदोही से। तो सबसे पहले अपना परिचय बताएं। जी, मैं डीएम सिंह गहरवार, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ भदोही में। की सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो एकदम पूरी तरह से जर्जर है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसके बारे में क्या राय है? इसके बारे में भाई साहब राय हम तो नहीं दे सकते हैं, चूँकि जनपद भदोही की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था का बंदरबाट हो चुका है। जो भी व्यवस्थाएं, जो मूलभूत आवश्यकता जनता की है स्वास्थ्य से रिलेटेड, ये प्रतिशत में बंट चुका है, वाज से नहीं। ये जब से जनपद भदोही बना है, अब चाहे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, सौभाग्य की स्थिति तो हमें नहीं दिख रही है, दुर्भाग्य की ही स्थिति दिख रही है। चूँकि कोर्ट हमारे नज़दीक हो गया, जिला का आपका ये कलेक्ट्रेट हमारे नज़दीक हो गया, हर चीज़ नज़दीक हो गया, लेकिन बेचारा स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी नज़दीक नहीं हो पाई। आज भी हम बनारस, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, जौनपुर जाने के लिए मजबूर रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते लगातार आप फील्ड पे हैं, तो एक चीज़ें आपको पता होगी कि यहाँ पे 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय 2008 से बंद है, उसकी स्थिति जर्जर है। उसके लिए आप कार्यरत भी हैं, आपका प्रयास क्या रहा है? हमारा प्रयास ये रहा है कि जनता को जगाना है, उनको बताना है कि एक 100 सैया अस्पताल जो हमारे जनपद भदोही में 2008 से चालू हुआ, 14 तक बना और बनता रह गया, आज तक बन ही नहीं पाया। बजट बढ़ते पर बढ़ता चला गया, लेकिन अस्पताल ही पूर्ण नहीं हो पाया। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि आम जनमानस को जागृत करूँ और उन्हें बताऊँ कि आपकी यह मूलभूत आवश्यकता जो स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकता है, इसके प्रतिपूर्ति के लिए एक अस्पताल भी है जो आज तक निर्मित ही नहीं हो पाया है। कई सरकारें आईं चली गईं, कई विधायक सांसद बाहर से ज़िले से आए, बेचारे चले गए, टिकट खरीद करके आए, यहाँ वोट खरीद करके जीत भी लिए, बेचारे वो भी भदोही को बेचने में लग गए हैं। तो ये पूरी व्यवस्था को जर्जर करने वाले हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण और आदरणीय अधिकारीगण हैं। लोगों को फ़ायदा क्या होगा खुलने से? फ़ायदा, अरे भाई छोटी सी हमारी व्यवस्था, हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं और तुरंत डॉक्टर यहाँ का, पहले प्राइवेट अस्पतालों में जाइए तो 50 हजार लाखों रुपए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। गरीब बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा बेचारा मर ही जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता। अगर मुफ्त में सरकारी व्यवस्था से उसको इलाज कराना होता है तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बनारस, इलाहाबाद जाने के लिए मजबूर होता है। और वहाँ पहुँचते पहुँचते जब तक सोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, तब तक उसको एडमिट भी नहीं किया जाता, बेचारा मर जाता है अस्पताल के बाहर ही। तो ये तो सबसे बड़ी व्यवस्था हम लोगों के लिए होनी चाहिए और ये सबसे आवश्यक व्यवस्था है जिसकी आवश्यकता हर जनमानस को है। ऐसी व्यवस्था को देख करके कभी आपके करीबी या फिर ऐसी पीड़ा आपके मन में उठी है कि नहीं, ये बहुत दुर्व्यवस्था है जीने के लिए? अरे भाई, मेरे ही मन में नहीं, अभी कोरोना काल बहुत दिन नहीं हुआ बीते, अभी चल ही रहा है। कोरोना काल में एक एक ऑक्सीजन के लिए जो प्रकृति की देन है, उस प्रकृति की देन ऑक्सीजन के लिए हमारी जनता मर रही थी और यहाँ के नेता अधिकारी बेचारे मजबूर थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। यहाँ का सीएमओ फ़ोन करता था बनारस, इलाहाबाद, अन्य जनपदों में तो ये होता था हम अपने जनपद को नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कहाँ से दें। तो अभी तक तो स्वनिर्भर भारत की परिकल्पना तो हमने कर लिया, लेकिन स्वनिर्भर जनता और स्वनिर्भर जिला और गांव का तो परिकल्पना हमने किया ही नहीं। जब तक स्वनिर्भर गांव नहीं होगा, आम जनमानस नहीं होगा, तब तक स्वनिर्भर भारत कैसे हो सकता है? अभी तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग इतना तरसे हैं, दवाइयों के लिए आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी बुरी तरह से कालाबाजारी हमारे जनपद में होती है। सरकारी दवाई जो आता है सरकारी अस्पताल में आने के बाद बेचारा डॉक्टर तो उसका सेट होता है मेडिकल पर कि कितना प्रतिशत मिलेगा। डॉक्टर बाहर की ही दवा लिखेगा, अंदर की देगा तो उसको प्रतिशत नहीं मिलेगा, वो बाहर की लिखेगा तो मेडिकल वाला उसको प्रतिशत भी देगा। इसलिए यहाँ के बेचारे डॉक्टर भी मजबूर हैं प्रतिशत के बंटवारे में। ऐसा लगता है कि यहाँ के आला अफसर अधिकारी जो गण है वो संलिप्त है इसमें? स्वाभाविक है, संलिप्त हैं, क्यों नहीं संलिप्त होंगे? अगर घर का मालिक नहीं संलिप्त होगा तो चोरी ही कैसे होगा?
घर का मालिक जब तक चाबी नहीं देगा तब तक तिजोरी से माल कैसे गायब हो जाएगा, पैसा कैसे गायब हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अधिकारी तो पूर्ण रूप से संलिप्त हैं, और जो उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी लेकर के चोला ओढ़ करके चल रहे हैं, सफ़ेदी पहन करके, खद्दर पहन करके, वो तो सबसे बड़े इसमें वो क्या कह सकते हैं कि चोर बने पड़े हैं। उनसे बड़ा चोर कौन है? युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो इस लड़ाई को लगभग 5-7 हज़ार लोग एक मुहिम बना के चल रहे हैं और आप भी लगातार उसमें प्रयास है, तो आप और आपकी टीम या फिर जो युवा पीढ़ी यहाँ के लोग जागरूक हैं, लगे हुए हैं, उनके साथ आपका कैसा आगे का चलेगा? मैं भाई उनसे आग्रह करना चाहता हूँ युवा शक्ति से कि वो आगे आएँ, या किसी विशेष संगठन किसी विशेष पार्टी, किसी विशेष बिरादरी, किसी विशेष व्यक्ति के अधीनता में यह कार्यक्रम नहीं चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान और आंदोलन अस्पताल के लिए। ये तो आम जनमानस की मूलभूत आवश्यकता है जिसके लिए हम सभी युवा खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग भरपूर सहयोग करें और अपने अधिकार की मांग करें। मांगने से न मिले तो छीनें, क्योंकि छीनने वाला समय अभी आ रहा है। 22 का चुनाव, बड़े बड़े खद्दरधारी आएंगे आपके पास और बरगलाएंगे कि जो है सपा की सरकार में ये हुआ, बसपा में ये हुआ, भाजपा में ये हुआ, कांग्रेस में ये हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भदोही आज तक उपेक्षित ही है। कई विधायक, सांसद, कई सरकारें आई और चली गई। इसलिए उनको जागरूक करना चाहता हूं कि डंडा झंडा का परित्याग करें, परिवर्तन में प्रतिभाग करें। ये आह्वान करना चाहता हूं इसी स्लोगन के साथ। कहीं ना कहीं देखिए सरकार की नीति या फिर यहाँ के अफसर आप लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं कि इसको मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया जाए? ये कब तक हो जाए, क्या चाहते हैं? भाई मैंने सुना यहाँ के सीएमओ की वीडियो को, मैंने उनको ध्यान से सुना। वो कह रहे हैं इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में तब्दील कर दिया गया। हम उनसे देसी भाषा में कहे चाहते ही कि भाई ब्याहे का तय भा बजट, तब तक गौने वाला बजट ही में का ही जोड़त हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अस्पताल तो तुम पूर्ण नहीं करा पाए, 18 करोड़ रुपए खा गए, और अब मेडिकल कॉलेज उसी में बनवाना चाहते हो तो गुमराह करना चाहते हैं जनता को कि नहीं अब मेडिकल कॉलेज बनेगा, अस्पताल नहीं बनेगा। कॉलेज यानी डॉक्टर हम पैदा करेंगे यहाँ से, लेकिन मरीजियों को बचा नहीं पाएंगे। कहने का उनका ये तात्पर्य है। मरीजी को एडमिट करने की व्यवस्था नहीं हो, चले वो मेडिकल कॉलेज बनवाने, उसी में मेडिकल कॉलेज भी हमारे जिले को चाहिए, लेकिन अस्पताल पहले चाहिए। मेडिकल कॉलेज बाद में चाहिए, दूसरे स्थान पे चाहिए, उसी में नहीं। चूंकि वो नाम है 100 सैया अस्पताल, तो उसमें मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज बगल में कहीं खुलवाओ और पहले तो अस्पताल चालू करना पड़ेगा। और इसको बताता हूं, अभी हस्ताक्षर अभियान 1 लाख लोगों का कराने के बाद एक बड़ा आंदोलन हजारों युवाओं के साथ मैं कलेक्ट्रेट पे करूंगा। हजारों युवाओं के साथ आंदोलन करने के बाद मांग करूंगा, अगर नहीं पूर्ण होता है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। चूंकि हमें छीनने आता है, हम गांधीवादी भी हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोसवादी भी हैं। ये जनपद प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो हमें किस रूप में स्वीकार करते हैं, गांधी जी के रूप में या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में। तो लगातार आप सब ये लड़ाई जारी रखेंगे तब तक जब तक ये पूरा नहीं होगा? स्वाभाविक है, लड़ाई नहीं, ये छीनूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं वो अन्ना हजारे नहीं हूं और महात्मा गांधी नहीं हूं। ये छीनूंगा, मैं बैठ करके मांगूंगा थोड़ी, छीन करके लूंगा और देना पड़ेगा। बहिष्कृत कर दिया जाएगा ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो केवल बरगला करके पार्टी और बिरादरी पर वोट मांगने का काम करना है ना। इन सभी को इस बार सबक सिखा दिया जाएगा 22 में। 22 के पहले अस्पताल का निर्धारण करो, इसके बाद चुनाव में वोट मांगने आओ। प्रतिनिधियों से यही अब मांग रहेगी कि पहले अस्पताल से? बिल्कुल, के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं, और जो भावी विधायक बन करके टहल रहे हैं, पोस्टर और बैनर की राजनीति कर रहे हैं, पोस्टर और बैनर में बड़ा बड़ा फोटो खिंचवा करके लगवा करके नेतागिरी कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो जनता के हित के लिए पहले 100 सैया अस्पताल चालू करवाओ, इसके बाद वोट मांगने आना। अन्यथा इस बार वोट से बहिष्कृत करना इस जनता की जिम्मेदारी होगी और मैं जागरूक करूंगा, मैं पहले बहिष्कार करूंगा वोट का।